7 बेस्ट टेक्निक्स बताऊंगा रिवीजन करने की, टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बेस्ट टेक्निक क्या है? प्लान फॉर एवरी 3 डेज, हेल्प यू प्लान बेस्ड ऑन योर प्रोग्रेस। जरा समझिए ये कैसे टेक्निक यूज होती है। आप लोग क्या करना है, जैसे मैंने तो टॉपर्स को ऐसा देखा था कि पूरे दिन में जो पढ़ते हैं रात में रिवाइज करके सोते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, हर 3 दिन से प्लान कर सकते हो अपने रिवीजन करने का, कि भैया मैं 3 दिन पढ़ रहा हूं, जो 3 दिन में मैंने पढ़ा है वो उसको मैं रिवाइज करके सोऊंगा, अच्छे से उसके नोट्स भी बनाऊंगा, है ना। हर 3 दिन के अंदर आप रिवीजन करो और जो भी आपने रिवाइज किया उसके शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट का मतलब समझो, शॉर्ट का मतलब बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको, टू द पॉइंट नोट। आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो आपने पढ़ा वो एक ही पेज में आपको खत्म करना है। दूसरी टेक्निक देखो वो क्या है। दूसरी टेक्निक है यस, ब्रेक द सेशन इनटू पार्ट्स। अब आपको क्या करना है, जब आपने 3 दिन सेट कर लिया, 3 दिन में मैं ये काम करूंगा और इस तरह से रिवीजन करूंगा 3 दिन बाद, समझ में आ गया? तो उन 3 दिन को आप क्या करो, आप ना सेशंस में डिवाइड करो, ताकि आपको याद रहे कि एक्चुअल में जब मैं रिवीजन करने जाऊंगा तो मुझे किस चीज का कैसे रिवीजन करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हर दिन को क्या करो, 20-20 मिनट के लिए आप उसको डिवाइड कर दो। 20 मिनट का आप लोग पूरे सेशंस को 20-20 मिनट में पर सेशन के हिसाब से उसको डिवाइड कर दो, क्योंकि 20 मिनट हम फोकस बना के रख सकते हैं। 20 मिनट क्यों रखे पता है आपको? क्योंकि आजकल कंसंट्रेशन बड़ी खराब हो गई है, बहुत मुश्किल है आप लोग 1 घंटे तक लगातार बैठ के पढ़ सको, लेकिन 20 मिनट तो आप कंसंट्रेशन बना ही लोगे। आपको क्या करना है उसके बाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कीप रिवीजन प्रिसाइज। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि रिवीजन करते कैसे हैं। वो सारे चैप्टर को ना एक एक लाइन को वापस से पढ़ते हैं। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है पता है? प्रिसाइज का मतलब ये है कि आपको टू द पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को फोकस करके ज्यादा दिमाग लगा के उन्हीं पे एम्फेसाइज करना है। आपका प्रिसीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, सिर्फ उसी पे फोकस करो। रिवीजन का मतलब सिर्फ उतना ही होता है, लाइन टू लाइन आपको वापस से थोड़ी पढ़ना है। रिवीजन का मतलब लाइन टू लाइन वापस से पढ़ने का नहीं होता, क्योंकि एक बार जब आप पढ़ लेते हो तो आपको अंदाजा लग जाता है कि चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। सो ये आपके लिए एक और टेक्निक है। टेक्निक नंबर 4 पर चलते हैं, एंड दैट इज, आप क्या करो, आप जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि टॉपर क्या करता है। टॉपर करता है सुबह से शाम तक जो पढ़ा रात में रिवाइज करके सोता है, फिर पूरे वीक में जो पढ़ा फिर वीकली रिवीजन करता है ना। लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, मैं आपको बताऊं, कि हर एक 2-2 घंटे में जो उन्होंने 1-2 घंटे पहले पढ़ा था उसको 5 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं। छोटे छोटे और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हर एक 2-2 घंटे में वो रिवाइज करते हैं। बहुत सारे टॉपिक है जिनकी गारंटी होती है कि इनमें से सवाल आएगा ही आएगा, तो उसको लोग हर 2-2, 3-3 घंटे में उसको पढ़ते भी, उनके क्वेश्चन भी करते हैं। और कई बच्चे तो ऐसे देखे, टॉपर ऐसे जिनके दिमाग में उनके रिलेटेड सवाल चलते रहते हैं। वो अच्छा वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, अचानक से उनके दिमाग में आता है अच्छा ये सॉल्यूशन होगा, फटाफट से भागते हैं, फिर बुक को उठाते हैं। ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने। जो आप सुबह से शाम तक पढ़े और रात को रिवाइज करो, जो वीक में पढ़े हो वीकली रिवाइज करो, जो मंथ में पढ़ो मंथ के एंड में रिवाइज करो। दैट विल हेल्प यू अलॉट। आपकी रिवीजन की यही स्ट्रेटेजी होती है ओवरऑल, है ना। 5वें पॉइंट पर चलते हैं जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, दैट इज स्टिक चार्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू योर स्टडी टेबल। अगर आपको रिवीजन करना है तो आप में से किसका ऐसा डेस्क है, ये देखो किसी एक बच्चे का ही डेस्क है, उसने क्या किया हुआ है, अपना जो स्टडी टेबल है उसके आजू बाजू हर जगह पे सारी की सारी, और देखो कितना प्यारा लिखा, नेवर 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 गिव अप। ओ माय गॉड, वर्क हार्ड नेवर गिव अप। और यहां पर उसने क्या कर रखा है, अलग अलग चार्ट्स लगा रखे हैं, बुक्स रख रखी हैं अपने सामने, चार्ट लगा रखे हैं, और चार्ट्स के अंदर है ना सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख रखे हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सिर्फ सामने क्या लगाते हैं, यस, फॉर्मूले, चार्ट्स, रिवीजन करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बस वही लगाते हैं। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये चीजें छोटी छोटी हैं बट बहुत मायने रखती है, और रिवीजन अपने आप होने लगता है। मान लो आप ऐसे बैठे हो टेबल पे, एकदम से गर्दन उठा के ऊपर तो देखोगे ही, तो कोई फॉर्मूला बार बार तुम भूल जाते हो और उसको बार बार देख रहे हो तो याद हो जाएगा, है ना। छठी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है रिवीजन के लिए, दैट इज टेस्ट योरसेल्फ एंड सी योर प्रोग्रेस। छठा पॉइंट है, रिवीजन का सिंपल तरीका होता है, अगर आपको वाकई में रिवाइज करना है तो रिवीजन करने के बाद आप लोग एक टेस्ट दो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका रिवीजन कितना इफेक्टिव था। अगर आप टेस्ट देते हो और टेस्ट के बाद आपको मालूम पड़ता है कि यार मेरे तो सारे कॉन्सेप्ट सही थे जो मैंने रिवाइज किया था, तो इसका मतलब आपका रिवीजन सही चल रहा है। और अगर आपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं किया और कहीं गलती कर गए तो आपको मालूम पड़ जाए कौन से पॉइंट पे गलती की है, उसको दोबारा से रिवाइज करना। यही एक तरीका होता है एफिशिएंसी इंक्रीज करने का, और टॉपर्स यही काम करते हैं। और 7वां और आखिरी पॉइंट क्या है, एंड दैट इज कीप योर वरीज अवे। अगर आपको रिवीजन करना है, ये टेंशन लेके काम नहीं हो सकता कभी जिंदगी में। यू कांट डू एनीथिंग विद टेंशन।
समझ में आता है? टेंशन लेके कभी कोई काम नहीं होता। रिलैक्स रह के अपनी स्टडी को करो। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट और अपने दिमाग में रखो कि मुझे रिवीजन कैसे करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू?